मोहनदास करमचंद गांधी को शांति और अहिंसा के दूत के रूप में याद किया जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दलितों, शोषितों और वंचितों का प्रतिनिधि माना जाता है। भारत में अंबेडकर को अक्सर गांधी की तुलना में रखा जाता है। गांधी धोती पहने आमतौर पर चरखा चलाते दिखाई पड़ते हैं। इस दृश्य में उनका भारत के गरीबों से तादात्म्य नजर आता है। वे पारंपरिक भारतीय गांवों को गौरवमय दर्जा देते थे और धार्मिक जड़ता के पैरोकार थे। वहीं पश्चिमी पोशाक पहने अंबेडकर युगों की धरोहर पर दलितों का दावा ठोकते नजर आते हैं। वे ब्राह्मणवादी और संकीर्ण संस्कृति राष्ट्रवाद को अस्वीकार करते हैं। अर्थशास्त्र व समाजशास्त्र पर कई महत्वपूर्ण किताब और अंबेडकर की शोधपूर्ण जीवनी लिखने वाली गेल ओमवेट अपनी किताब अंबेडकर प्रबुद्ध भारत की ओर में कहती हैं, यदि गांधी बाबू अर्थात उस समाज के पिता थे जहां उन्होंने हिंदू ढांचे को बरकरार रखते हुए समानता सुनिश्चित करने का प्रयास किया था, तो अंबेडकर अपने लोगों के बाबा थे, यानी एक महान मुक्तिदाता थे जो स्थापित ढांचे से मुक्ति चाहते थे। आइए एक नजर डालते हैं कि गांधी और अंबेडकर की मुलाकात पर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी पहली बार अगस्त 1931 में बम्बई मिले थे। ये भेंट बहुत लंबी नहीं रही थी। गांधी ने अंबेडकर से जब ये कहा कि उन्होंने सामाजिक सुधार के लिए बहुत कुछ किया है, तब अंबेडकर ने गुस्से में उत्तर दिया, सभी बूढ़े बुजुर्ग बीते जमाने की बातों पर अधिक बल देते हैं। अंबेडकर ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि अछूतों के प्रति उसकी सहानुभूति औपचारिकता भर है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अछूतों के नाम पर आवंटित होने वाली निधियों का दुरुपयोग हो रहा है। अंबेडकर ने गांधी से बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि गांधी जी, हमारा कोई वतन नहीं है। इस पर गांधी जी ने जवाब दिया कि मैं जानता हूँ कि आप कृत्रिमता से दूर एक सच्चे आदमी हैं। अंबेडकर ने अपनी बात को लगभग दोहराते हुए कहा, मैं इस वतन को अपना वतन कैसे कहूँ और इस धर्म को अपना धर्म कैसे कहूँ जहाँ हम लोगों की हैसियत कुत्ते बिल्लियों से अधिक नहीं है, हमें पीने को पानी भी मयस्सर नहीं है। एक समय ऐसा भी आया जब बाबा साहब अम्बेडकर ने लंदन में भाषण दिया था। यह समय था अक्टूबर 1930 में। अम्बेडकर और मद्रास के एमएन श्रीनिवास भारत के दलितों के प्रतिनिधि के रूप में प्रथम गोलमेज सम्मेलन भाग लेने के लिए लंदन गए थे। गोलमेज सम्मेलन के दौरान अम्बेडकर ने कई समिति बैठकों में हिस्सा लिया और अपने स्पष्ट विचार रखे। उनका सर्वाधिक ध्यान फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी पर केंद्रित था, जहां उन्होंने मजबूत केंद्रीय सरकार के पक्ष में दलीलें रखी। इसके अलावा अंबेडकर ने वहां दो टूक शब्दों में कह दिया था कि दलितों की राजनीति स्वतंत्र भारत की स्वतंत्रता के बाद ही सुरक्षित की जा सकती है। उन्होंने कहा था कि भारत से नौकरशाही व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए और लोगों को लोगों द्वारा तथा लोगों के लिए सरकार का गठन होना चाहिए। हमारा मानना है कि हमारे दुखों का अंत कोई दूसरा नहीं कर सकता। हम स्वयं उन्हें तब तक खत्म नहीं कर सकते जब तक हमारे साथ राजनीतिक सत्ता न आ जाए, और हमारे साथ राजनीतिक सत्ता तब तक नहीं आ सकती जब तक कि ब्रिटिश सरकार सत्ता पर काबिज है। स्वराज से ही हमें राजनीतिक सत्ता मिलने की उम्मीद है। हम इस बात से अवगत हैं कि राजनीतिक सत्ता का प्रभाव ब्रिटिश सरकार से होते हुए उन लोगों तक पहुंचता है जो आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक सत्ता के पहले से ही अधिकारी हैं। हमारा अस्तित्व उन्हीं के हाथों में है। हमारी कामना है कि हम राजनीतिक सत्ता के शीघ्र ही अधिकारी बने। राष्ट्र निर्माण में भी अंबेडकर साहब ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। गेल ओम्बे डॉक्टर अंबेडकर को सिर्फ दलितों और दबी कुचली जातियों के नेता के मानने से इनकार करती हैं। वह अंबेडकर को राष्ट्र निर्माता बताते हुए दलील करती हैं कि अंबेडकर एक राष्ट्रीय नेता थे, लेकिन वे उन अभिजात राष्ट्रवादी नेताओं से भिन्न थे जिन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ संघर्ष किया था। अंबेडकर का राष्ट्रवाद उनके जीवन के समस्त कार्यों में परिलक्षित होता है, चाहे उनके विभिन्न राजनीतिक दलों का कार्यक्रम हो, राजनीतिक निर्णय हो या फिर जातिगत समस्या हो, मुस्लिम अल्पसंख्यकों की समस्या हो, पाकिस्तान के सृजन अथवा महिलाओं की समस्या पर उनके द्वारा लिखित पुस्तक अथवा लेख हों, अथवा लोकतांत्रिक स्वतंत्र भारत के निर्माण में भी उनकी भूमिका है। गेल ओम्बेट आगे कहती हैं कि राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। सिंचाई तथा एनर्जी को लेकर बनाई पॉलिसी में भी उनकी भूमिका कम नहीं आंकी जा सकती। भारत की संविधान समिति की अध्यक्षता की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने के बाद वे स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने। विधि मंत्री के रूप में उनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य हिंदू कोड बिल तैयार करना था। यह स्वतंत्र भारत में महिलाओं के स्वतंत्रता संबंधी अधिकारों का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। उनके सारे प्रयास एक ऐसे राष्ट्रवाद को रेखांकित करते हैं जो न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाला है, बल्कि उसमें राष्ट्र निर्माण, सामाजिक समानता तथा उस समाज के एकीकरण का प्रयास भी हुआ है जो युगों से जाति तथा वर्ण व्यवस्था के शिकार रहा।